नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ खास बात करने आई हूँ यहाँ पर। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते हुए मैं कुछ बातें कहने आई हूँ जो आप लोग सभी लोगों को सुननी चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो ग्रुप बटा हुआ है। एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप में एक पुराना व्यक्ति और कुछ नए लोग हैं। जो पुराने ग्रुप के लोग हैं उनका लीडर एक बिल्कुल नया चेहरा है जिसे कोई उनके असली नाम से नहीं जानता है, पर वो सबसे बड़े लीडर अभी बने हुए हैं। और जो पुराने लोग हैं उनके साथ, जो उनका साथ दे रहे हैं, वो अनजाने ही किसी सोची समझी साजिश का निशाना बन रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। बीते हुए कल में उस एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के साथ कुछ गलत किया था जो उन्होंने अपने मन में दबा कर रखा था, और उसकी भड़ास वो खुद तो जब तक निकाल पाए खुद निकाला। उन्होंने सामने वाले की गलतियों को बताया और अब किसी के द्वारा उनकी गलतियों को बताया जा रहा है, जो मेरी नज़र में सरासर गलत है। मेरी नज़र में गलत ये बात इसलिए है कि हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकते हैं, तो फिर हम दूसरों के थ्रू क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी किसी मर्द के द्वारा। ये कंट्रोवर्सी औरतों के बीच थी पहले, अब यहाँ पर एक जेंट्स आ गया, एक पुरुष आ गया, वो भी नाम भगवान का रख के, और वो लगातार किसी एक महिला के बारे में गलत बोल रहा है। मैं बोल रहा ही कहूँगी, क्योंकि आपने भाई साहब अपनी आइडेंटिटी असली नहीं बताई है। आपको कौन लेकर आया यहाँ पर, आप किसके रिश्तेदार लगते हैं, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पहले वाले व्यक्ति से सिंपैथी हो गई है, नहीं, ये इंसानियत है सिर्फ, और औरतों की इज्जत है। जो मुझे लगातार मैं सबकी लाइव देख रही हूँ, लेकिन मैंने कहीं पर भी जाके कोई कमेंट नहीं किया। एक ही दो चैनल है जहाँ पर मैं कमेंट किया करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कहीं नहीं करती हूँ। मुझे ये बहुत गलत लग रहा है। जो भी कोई महापुरुष हैं जिन्होंने अपना नाम महापुरुष वाला रखा है, वो लगातार किसी औरत को इस तरह की वर्ड्स, इस तरह के शब्दों से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, कह रहे हैं। और वहाँ पर जो महिलाएं बैठती हैं वो सभी बहुत ही इज्जतदार घरों की महिलाएं हैं, बहुत ही अच्छी महिलाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले व्यक्ति की शिकार हो चुकी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि आप भी कहीं ना कहीं किसी की शिकार हो रही हैं। आपको वो बातें समझ में नहीं आ रही है। कल को आपकी भी बातें किसी को गलत लगेगी तो वो इसी व्यक्ति के द्वारा आपकी भी ट्रोलिंग करा सकते हैं। ये कोई लड़ाई कौरवों पांडवों की नहीं है, ये हम औरतों की लड़ाई है। कल उसने कुछ कह दिया, फिर हमने जवाब दे दिया, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग इस बात को तूल देकर अपनी जो पर्सनालिटी आपकी है, आपकी जो अपना व्यक्तित्व है, उससे कहीं आप बाहर जा रहे हो, किसी दूसरे के अधीन कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को। यहाँ पर हर कोई हिंदू ही है। कोई एक व्यक्ति श्री राम का नाम रखकर किसी औरत को गलत बोलता है। क्या हमारे श्री राम ने किसी का अपमान किया था? आज जो धर्म के नाम का ठेका लेते हैं, जो लोग धर्म को मानते हैं, जो हर वक्त राम का नाम लेते हैं, आज कोई भी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है कि उस इंसान ने अपना नाम भी राम बताया और फोटो भी वो श्री राम की लगाते हैं और किसी औरत को लगातार अपशब्दों से नवाजते हैं। क्या उस आदमी के किसी रिश्तेदार को वो पहले व्यक्ति ने कुछ कहा था कभी? अगर कहा तो आप वहीं तक सीमित रहें, उन्हीं बातों का जवाब दें। इस सोशल मीडिया पर किसी के बारे में भी कुछ भी कहा जा रहा है तो आप वहां जाकर अपनी वकालत कर रहे हैं। आप वकील बन गए हैं, सभी औरतों के वकील क्यों बन गए हैं? और ये औरतें स्वीकार कैसे कर रही हैं? ये सारी की सारी औरतें सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो किसी पुरुष के अधीन हो गई हैं सिर्फ इसलिए कि किसी एक औरत से उन्हें अपने अपमान का बदला लेना है। मैं उन सभी औरतों से जो भी पहले व्यक्ति की शिकार हो चुकी हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप किसी साजिश का हिस्सा बन रही हैं, उस साजिश से बाहर आ जाइए। आप खुद भी जवाब दे सकती हैं, खुद जवाब तलब कर सकती हैं अगले व्यक्ति से, तो आप प्लीज़ किसी मर्द का तो सहारा ना लीजिए। हाँ, अगर वो आपके रिश्तेदार हैं तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ बात सिर्फ औरतों की हो रही है, तो आप औरत ही अब इस
संगठन में शामिल रहें, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, हमारी जो रंजिशें हैं ना, अगर हम मन में ही दाब लेंगे ना तो वो एक वक्त के बाद मिट जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम उन्हें तीसरे के सामने प्रकट कर देते हैं, चौथे के सामने बोलते हैं, तो उन रंजिशों को हवा मिल जाती है, वो बातें बढ़ने लगती है हमारे मन में भी और बाहर भी, सोशल मीडिया पर भी बढ़ने लगती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई शिकायत है तो उसको अपने मन तक सीमित रखें और तुरंत ही रिएक्ट ना करें। मुझे भी बहुत कुछ बोला गया अगले व्यक्ति के द्वारा, लेकिन मैंने उन बातों को वहीं तक सीमित रखा, अपने आप तक रखा, 1-2 वीडियो बना दिए, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। मेरा मन बिल्कुल साफ़ हो गया। मैं फिर आगे कोई भी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखती हूँ। जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे मानते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक अनजानी गलती कर रहे हो तो प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ऐसा। और जो ये राम भाई हैं, जो भी है, मैं इन्हें नहीं जानती, लेकिन शायद पता चल ही जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी के इतना पीछे भी ना पड़ो आप कि किसी का जीना मुहाल कर दो। देखो, हर कोई संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। आप भी संघर्ष कर रहे हो, शायद आपके घर में बहुत सारी औरतें भी ऐसा संघर्ष करती होंगी। प्लीज़ किसी के इतना पीछे ना पड़ो कि कुछ गलत हो जाए, ना करो ऐसा प्लीज़। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इन्हें प्रोत्साहन दे रही हैं ऐसा करने के लिए, मैं उन सब से कहूँगी, आपकी रंजिशें हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से बोलो। आपको जो बोलना है, अगले ने जो भी गलती की आपके साथ में, आप अपने अपने चैनल से बोलो। प्लीज़ यहाँ किसी तीसरे को ना लाओ, किसी की इतनी भी हौसला अफजाई ना करो कि जब आप गड्ढे में गिरने लगो तो फिर आपके साथ कोई नहीं रहेगा, यही व्यक्ति फिर आपके साथ भी ऐसा ही कर दे। मैं नहीं जानती कि ये राम भाई कौन है, वो क्या करेंगे आगे भविष्य में, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बोल रही हूँ। मैं जानती इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, गलत कमेंट मुझे करेंगे और कहेंगे कि मैं भी उस पहले व्यक्ति के साथ मिल गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इंसानियत के नाते ये सब कुछ कह रही हूँ, जो मुझे गलत लग रहा है मैं वही कह रही हूँ। और एक कारण ये भी है कि जिन्हें मैं बहुत बहुत अच्छा समझती हूँ, उन लोगों को जब मैं देखती हूँ कि इस तरह की बातें जहाँ की जाती है वहाँ पर वे लोग रहती हैं, उनके सामने इस तरह की बातें होती तो मुझे बेहद बेहद गंदा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो, आप सभी लोग अपने अपने रेपुटेशन में हो, अच्छे अच्छे लोग हो, अच्छे घरों से हो, लेकिन इस तरह की जहाँ बातें होती हैं आप लोगों को मैं देखती हूँ ना तो मुझे बेहद बुरा लगता है। मैं सबकी लाइव देखती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के लाइव में जाके कमेंट नहीं करती हूँ। मुझे जहाँ पर लगता है सही मैं वहाँ पर करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, स्टॉप कर दो इन बातों को, अब ख़त्म कर दो, बस बहुत हो गया, मैं कहूँगी ख़त्म कर दो। और लास्ट में राम भाई से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ औरतों का थोड़ा सा सम्मान भी कर लो आप। ठीक है, माना कि उसने बहुत गलतियाँ की, लेकिन आप कौन होते हो उसे इस तरह बोलने वाले। हाँ, आपको पर्सनली उसने कुछ कहा हो तो आप ज़रूर रिप्लाई करो, लेकिन सभी औरतों के बारे में, जब सभी औरतों की बातें यहाँ पर हो रही है तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और लगातार आप ऐसा बोल रहे हो जो बहुत सारी औरतों को अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये हम सभी बहनों को समझना चाहिए, जो भी लोग आपकी लाइफ में जाती हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि एक औरत ही दूसरी औरत के अपमान का कारण बन रही हैं, अनजाने ही, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ राम भाई आप भी रुक जाएं, और मैं उन सभी औरतों को कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की लाइव अटेंड ना करें और अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें, अपने ही चैनल पर रखें सारी बातें। बुरी लगी हो मेरी बातें तो माफ़ करना।